दुनिया की सबसे विवादित फोटो जिसे खींचने के बाद फोटोग्राफर ने सुसाइड कर लिया। एक ऐसी रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी जिसे सुनकर आपके भी आंखें भर आएंगी। कहते हैं एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती हैं। तस्वीरें बोलती हैं, बस एक फोटोग्राफर चाहिए जो उन्हें बुलवाने का हुनर जानता हो। ऐसे ही फोटोग्राफर थे केविन कार्टर। साउथ अफ्रीका के रहने वाले केविन एक युवा फोटोग्राफर थे जिन्होंने अपने जीवन काल में कई ऐसे तस्वीरें खींची जिसने इतिहास रच दिया। उनकी एक तस्वीर ने खूब सुर्खियां बटोरी, उन्हें दुनिया के महान फोटोग्राफर्स में शुमार कर दिया, पुरस्कार दिलवाए, पर उतनी ही ज्यादा विवादित भी हो गई। इस फोटो को खींचने के बाद केविन इतने निराश हो चुके थे कि उन्होंने सुसाइड तक कर लिया। आखिर ये फोटो इतनी विवादित क्यों है? आज हम आपको इसकी कहानी बताएंगे। द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल, इस नाम से फेमस इस फोटो को केविन कार्टर ने मार्च 1993 में खींचा था। फोटो सूडान की है जिसमें एक बच्ची भूख से बेहाल होकर रास्ते में गिर जाती है और पीछे घात लगाए गिद्ध बैठा है। फोटो को देखकर यह अर्थ निकाला जाता है कि गिद्ध उस बच्चे के मरने का इंतजार कर रहा है जिससे वो उसे खा सके, या फिर मौत बैठी है जो बच्ची को अपने साथ ले जाने को तैयार है। तस्वीर खींचने के कुछ वक्त बाद ये पता चला कि वो लड़की नहीं बल्कि कॉन्ग यांग नाम का एक लड़का था। मार्च 1993 को अमेरिका के फेमस न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस फोटो के एक लेख के साथ पब्लिश किया था। इस फोटो को देखकर लोग इतना विचलित हुए कि अखबार के दफ्तर में फोन करके ये पूछने लगे कि बच्चे की हालत कैसी है और वो बच पाई या नहीं। फोटोग्राफर केविन को उपदेश देने लगे। उनका कहना था कि केविन ने नैतिकता नहीं दिखाई, वो सिर्फ अच्छी फोटो का भूखा था। उसने बच्ची को नहीं बचाया। लोग केविन को वहां मौजूद दूसरा गिद्ध कहने लगे। ये बात सुनकर केविन को बहुत बड़ा धक्का लगा। दूसरी ओर इस फोटो ने दुनिया को हिलाकर रख दिया और अफ्रीका में भुखमरी की कंडीशन का खुलासा कर दिया। अगले साल यानी 1994 में केविन को इसी फोटो के लिए विश्वविख्यात पुलित्जर पुरस्कार मिल गया और उनकी ख्याति देश विदेश में हो गई। साउथ अफ्रीका में हुई एक हिंसा को केविन अपने दोस्त के साथ कवर करने गए थे जिसमें उनके दोस्त की मौत हो गई थी। फोटो की आलोचना अभी तक पूरी खत्म नहीं हो पाई थी कि दोस्त की मौत के बारे में सुनकर केविन पूरी तरह टूट गए। दो आघात को केविन झेल नहीं पाए और 27 जुलाई 1994 को उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक नदी किनारे अपनी कार पार की और गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप में एक दूसरा पाइप लगाकर उसमें से निकलने वाली जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को मुंह के अंदर लेने लगे। इस तरह उन्होंने अपने जीवन का अंत कर लिया। वो अपने पीछे एक सुसाइड नोट भी छोड़ कर गए जिसमें उन्होंने लिखा, मैं सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। जीवन का दर्द आनंद को इस हद तक खत्म कर देता है कि फिर जीवन में आनंद का नामो निशान नहीं रह जाता। मैं डिप्रेस्ड हूँ, बिना फोन के हूँ, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं, किराए के लिए पैसे नहीं हैं, हर चीज के लिए जीवन में सिर्फ पैसे चाहिए। मुझे लाशों, हत्याओं, गुस्से, दर्द, भूखे बच्चों की यादें घेरे हुए हैं और डरा रही हैं। अगर मैं लकी हुआ तो मैं केन से अब मिलूंगा। आपको बता दें कि काफी वक्त बाद ये पता चला कि केविन द्वारा खींची गई फोटो में कॉन्ग यांग नाम का लड़का था। वो भुखमरी से बच गया था और कई साल बाद 2008 में उसकी बुखार से मौत हुई थी। हालांकि आज भी जब इस तस्वीर को देखते हैं तो लोग केविन को कोसते हैं, लेकिन आज भी उस बच्चे की मौत उस फोटो में नहीं हुई थी बल्कि 2008 में बुखार की वजह से हुई थी। लेकिन पर्सपेक्टिव होता है, आप अधूरे सच को जानने के बाद अपना पर्सपेक्टिव बना लेते हैं। इसलिए क्या आपको सच्चाई जानने के बाद अब आप क्या कहेंगे? केविन ने गलत किया, लेकिन क्या आपने सच जाना? क्या आपको पता चला कि वो लड़का जिंदा था?
और फोटो खींचने के बाद तक जिंदा था और 2008 में उसकी बुखार से मौत हुई थी। हालांकि केविन अब हमारे साथ नहीं हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में हम कभी भी किसी को भी जज कर लेते हैं बिना किसी तथ्य को सही तरह से जाने बिना। इस पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।